Continue with chapter depreciation. In this video, we are going to discuss another method under straight line, that is part of an asset sold. अभी तक हमने पढ़ा कि सिंपल अगर क्वेश्चन में एक ही एसेट हो तो कैसे रिकॉर्ड होता है, अगर एडिशन ऑफ एसेट्स हो जाए तो कैसे रिकॉर्ड होता है, सेल हो जाए तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने सेल तो किया बट पूरी एसेट नहीं, उसका कुछ हिस्सा, तो उसके बारे में देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14th. Kumar Mangalam purchased a plant for ₹6 lakh on 1st April 2016. The addition was made in the plant on 1st July 2017 for 3 lakh. मतलब पहला और दूसरा प्लांट, दो प्लांट हो गए। On 1st January 2019, 1/3 of the plant purchased on 1st April 2016 was sold for 1,40,000. 1 जनवरी 2019 को हमने 1/3 हिस्सा बेचा उस प्लांट का जो हमने 1 अप्रैल को खरीदा था, दैट इज प्लांट 1 फॉर 1,40,000. आपको प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2016-17 से लेकर 18-19 तक, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना है और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. सो फॉर्मेट इज रेडी. प्लांट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले हमने प्लांट खरीदा है 1 अप्रैल 2016. सो लिख लिया 1 अप्रैल 2016। पहला प्लांट खरीदा है टू बैंक अकाउंट, पैसे देकर खरीदा है प्लांट 1, दैट इज ₹6 लाख। जो साल 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2017। इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, सो साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं प्लांट 1। सो 6 लाख के ऊपर 20% पूरे साल यूज़ की है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई है 1,20,000। साल के एंड में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन प्लांट 1, 6 लाख माइनस 1,20,000, दैट कम्स टू बी 4,80,000, और इससे हमारी दोनों साइड इक्वल होगी, दैट इज 6 लाख एंड 6 लाख। फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड। जो पहले साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन प्लांट 1, दैट इज 4,80,000। अब जो साल 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हो रहा है वो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2018। सो जो सेकंड प्लांट है हमने 1 जुलाई 2017 को खरीदा, मतलब इसी साल में खरीदा ना 3 लाख का। सो 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट, पैसे देकर खरीदा है प्लांट 2, दैट इज ₹3 लाख। और कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं बेचा, एक ही खरीदा था वो लिख लिया। साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2। प्लांट 1 पूरे साल यूज़ किया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है 1,20,000। प्लांट 2 3 लाख की थी, सो 3 लाख के ऊपर अगर 20% देखें तो ये आता है हमारा 60,000। बट हमने तो प्लांट कब खरीदा? जुलाई में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने कितने मंथ उसको यूज़ किया है? 9 मंथ्स। सो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,000। ठीक है। सो प्लांट 2 की डेप्रिसिएशन डाल दी 45,000, क्योंकि सिर्फ 9 मंथ ही हमने यूज़ किया है अभी। सो टोटल आ गई 1,65,000। साल के एंड में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन प्लांट 1, प्लांट 2। प्लांट 1 में से प्लांट 1 की डेप्रिसिएशन माइनस की, ये आपके पास आ गया 3,60,000। 2 में से 2 की माइनस की, ये आ गया 2,55,000, और टोटल आ गया 6,15,000। और इससे हमारी दोनों साइड इक्वल होगी, दोनों को प्लस किया 7,80,000, यहाँ दोनों को प्लस किया 7,80,000। जो पिछले का क्लोजिंग होगा वो अगले का ओपनिंग बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2। प्लांट 1 की कीमत है 3,60,000, प्लांट 2 की कीमत है 2,55,000। क्लियर? अब ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो हमने भी डिस्कस किया ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 जनवरी 2019
को हमने डिसाइड किया जो पहला प्लांट हमने 1 अप्रैल 2016 में ख़रीदा था उसको हमने बेचना है 1,40,000 का। सारा प्लांट नहीं, सिर्फ 1/3। ठीक है। सो मतलब कुछ प्लांट हमारे पास रह गया, कुछ हमने बेच दिया। जो बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन अलग, उसका प्रॉफिट लॉस अलग। जो हमारे पास रह गया उसके ऊपर अभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं और इससे हमें जो है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो प्लांट 1, उसकी हमारे पास क्या वैल्यू थी? टोटल प्लांट 1 का था 6 लाख की कीमत। ठीक है। इस 6 लाख में से जो है हमने डेप्रीशिएशन कितनी चार्ज करते थे पूरे साल की? दैट इज़ 1,20,000। ठीक है, ये तो हमारे पूरे साल की डेप्रीशिएशन थी। अब हमने इस प्लांट में से 1/3 हिस्सा बेच दिया। बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा? रिमेनिंग कितना हमारे पास रह गया? 2/3। ठीक है। सो 1,20,000 में से टोटल डेप्रीशिएशन 1/3 कितनी बनेगी? जो बेचा है ये इट कम्स टू बी 40,000। और बाकी जो डेप्रीशिएशन है 1,20,000 में से जो हमारे पास 2/3 प्लांट रह गया उसकी आ जाएगी हमारे पास 80,000। पहले आपको ये क्लियर हुआ? जो हमारे पास प्लांट 1 था जिसकी टोटल कीमत 6 लाख की थी, उसके ऊपर पूरे साल हम 20% डेप्रीशिएशन लगाते थे 1,20,000, ये हमें पता है। अब डेप्रीशिएशन भी तो डिवाइड करनी पड़ेगी ना। जो प्लांट आप बेच रहे हो आप सिर्फ 1/3 बेच रहे हो। सो 1,20,000 का 1/3 कितना हो गया? 40,000। 1/3 अगर निकाल दिया तो पीछे कितना रह गया? 2/3। तो 2/3 कितना हो गया? 80,000। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1,20,000 में से 40,000 माइनस करके हमारे पास कितनी बैलेंसिंग फिगर आ गई? 80,000। ये तो हुई एक बात। अब जो हमारे पास प्लांट का बैलेंस है, ठीक है, जो हमने यहाँ प्लांट का बैलेंस निकाला कि प्लांट 1 का अब जो बैलेंस है वो है 3,60,000। इसमें से भी तो हमें ध्यान में रखना है ना। हमने सीखा हुआ है कि जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, जैसे इसमें 1 जनवरी 2019 को हमने बेचते टाइम हम 3 पॉइंट का ध्यान रखते हैं। आपने बेचने से पहले इसको कितनी देर इस्तेमाल किया, उसकी डेप्रिसिएशन प्लांट 1 की हमने अभी कैलकुलेट किया कि हमने उसको यूज़ किया है, उसकी हम चार्ज कर लेंगे। सेकेंडली आपने उसको कितने का बेचा है, बैंक अकाउंट। फिर आपको बेचने में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ वो। अब फ़ायदा नुकसान निकालने के लिए हमें इसकी बुक वैल्यू तो देखनी पड़ेगी। यहाँ प्लांट है टोटल 3,60,000 का, उसके लिए भी हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। 3,60,000 अब उस प्लांट की बुक वैल्यू है, मतलब कि एट प्रेजेंट वो प्लांट 3,60,000 का है। इसमें से हमने 1/3 बेच दिया, 2/3 हमारे पास रह गया, सेम लाइक डेप्रिसिएशन। सो 1/3 कितना आया हमारे पास? 1,20,000। 2/3 हमारे पास कितना आया? 2,40,000। क्लियर? अब जब बेचते हैं हम कोई एसेट तो हम 3 पॉइंट का ख्याल रखते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। डेप्रिसिएशन 1/3 की है 40,000। अब हमने डेप्रिसिएशन कितने महीने की लगानी है? हमने कितनी देर इसको इस्तेमाल किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब 9 महीने तक हमने इसको यूज़ किया। सो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 30,000। कितने का हमने इसको बेचा? सेल प्राइस कितनी है वो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, 1,40,000। अब देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दोनों का अगर हम ऐड करें 1,40,000 प्लस 30,000 तो ये हमारे पास बनता है 1,70,000। हम बोल रहे हैं कि 1/3 प्लांट की कीमत होनी चाहिए थी सिर्फ 1,20,000, हमें मिल रही है 1,70,000, मतलब हमें ज़्यादा मिल रही है। सो 1,70,000 में से 1,20,000 माइनस किया तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया 50,000। इज इट क्लियर? सो प्लांट 1 की डेप्रिसिएशन जैसे अलग की वैसे उसकी बुक वैल्यू भी अलग अलग करनी है, क्योंकि 1/3 का जो डेप्रिसिएशन है उसको 1/3 के साथ ही तो कंपेयर करेंगे। क्लियर है? सो अब डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 30,000, सेल प्राइस 1,40,000 और प्रॉफिट आ गया 50,000। अब इसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं और बाकी बाद में देखते हैं। सो प्लांट 1 में 9 मंथ की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की 30,000, उसको सेल किया गया 1,40,000
और बेचने में हमें फ़ायदा हुआ था, अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो हम डालेंगे टू साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फ़ायदा हुआ था हमारा 50,000 का। ठीक है, सो 1/3 लिख लिया, उसकी डेप्रीशिएशन, उसका सेल प्राइस और उसका फ़ायदा। अब साल का एंड आ गया 31 मार्च 2019। साल के एंड में हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्लांट 1 प्लांट 2। सो ध्यान से समझना, प्लांट 1 का क्या था, प्लांट 1 में से जैसे हमने ना यहाँ किया था कि उसका 1/3 और 2/3, 1/3 था 1,20,000 का, ये था 2,40,000 का। ठीक है, और हमने डेप्रीशिएशन को भी अलग अलग किया था। सो 1,20,000 की टोटल डेप्रीशिएशन होती थी, उसमें से जो है 40,000 चलेगी और बाकी डेप्रीशिएशन कितनी रहेगी 80,000। ये हमने वर्किंग नोट पे सीखी। प्लांट 2 अब हमने पूरे साल इस्तेमाल किया है, सो 3 लाख के ऊपर पूरे 20% हमारे पास डेप्रीशिएशन आ गई 60,000, ये डेप्रीशिएशन आ गई 1,40,000। ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट में सीखा हुआ है कि प्लांट 1 की डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट की और प्लांट 2 की सीधी 20% डाल दी। साल के एंड में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2019, प्लांट 1 प्लांट 2। अब प्लांट 1 देखो, ये तो बिक गया ना, इसको नहीं देखना, ये रह गया 2,40,000 में से उसकी डेप्रीशिएशन है 80,000, 2/3 में से 2/3 वाली डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। सो 2,40,000 में से 80,000 माइनस किया तो ये आ गया 1,60,000। प्लान 2,55,000 में से 60,000 माइनस किया 1,95,000। क्लियर, तो ये टोटल आ गया 3,55,000। हाँ जी ठीक है, ये बैलेंसेस भी ध्यान से देखने हैं। 1/3 निकल गया, 2/3 में से 2/3 की डेप्रीशिएशन को माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई। टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 6,65,000, 6,65,000। जो पिछले की क्लोजिंग है वो अगले की ओपनिंग बन जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, प्लांट 1 प्लांट 2, प्लांट 1 है 1,60,000 का, प्लांट 2 है 1,95,000। क्लियर, सो प्लांट अकाउंट इज कंप्लीटेड। अब डेप्रीशिएशन बनानी है। पहले साल की डेप्रीशिएशन है 1,20,000, सेकंड टोटल है 1,65,000, थर्ड साल की एक 1 जनवरी की है 30,000 जब प्लांट बेचा, और एक हमारे पास है साल के एंड की 1,40,000। सो ये तो बहुत ईजी है, अभी हम बना लेंगे इसको। सो डेप्रीशिएशन अकाउंट इज रेडी। सबसे पहले टू प्लांट अकाउंट, पहले साल की डेप्रीशिएशन थी 1,20,000, साल के एंड की 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 साल के एंड की जितनी भी डेप्रीशिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधी ट्रांसफर कर ली 1,20,000, 1,20,000। क्लियर, फिर साल सेकेंड ईयर आ गया 31 मार्च 2018, फिर हमारे पास डेप्रीशिएशन थी टू प्लांट अकाउंट। सेकेंड ईयर में हमारे पास 2 प्लांट्स हो गए थे, उनकी टोटल डेप्रीशिएशन थी 1,65,000, डाल दिया। सेम को हमने साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,65,000। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। थर्ड ईयर 31 मार्च 2019, एक हमने प्लांट बेचा था 1 जनवरी 2019, उसकी जो डेप्रीशिएशन थी, जो हमने 1/3 प्लांट बेचा उसकी डेप्रीशिएशन थी हमारे पास 30,000। फिर साल एंड हुआ, एक प्लांट 1 का 2/3 हिस्सा और प्लांट 2 की पूरी डेप्रीशिएशन, ये हमारे पास थी 1,40,000। सो दोनों की सेपरेट सेपरेट डाल दी क्योंकि उनकी डेट्स डिफरेंट है। फाइन, 1,40,000। टोटल जितनी भी डेप्रीशिएशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 2019, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के एंड में बनता है, जो भी कुछ होगा साल के एंड में ही ट्रांसफर किया जाएगा 1,70,000। सो डेबिट साइड भी आपकी होगी 1,70,000 और क्रेडिट साइड भी होगी 1,70,000। क्लियर, सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम सारा प्लांट नहीं सेल करते, हम कुछ हिस्सा करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइफरकेट करके देखना पड़ता है, कितना रह गया, कितना बेच दिया, जो बेचा उसमें कितना फ़ायदा था, जो रह गया उसकी डेप्रीशिएशन कितनी होगी, एंड सो ऑन, जो हमने सीखा। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर डेप्रीशिएशन।